देखेगा साथियों, ये जो आशीष सर अभी देखा रहे थे उसी पर हम बात करते हैं। अब उसको भी गूगल में सर्च करो, कहीं भी जगह सर्च करो, सारा दुनिया में सारे डिक्शनरी में है, अब उठाई सर्च करो। ओके, जो फंडेड बाय बाइनेंस होता है, फंडेड बाय बिटगेट होता है, फंडेड बाय अमीएक्स होता है, तो अभी देख रहे मतलब ये मतलब नहीं ये सिक्योरिटी दे रहा है, जब फंडिंग कर दे रहा है एक्सचेंज नो। फंडेड बाय अमीएक्स मतलब अमीएक्स एक्सचेंज से विड्रॉल किया, उससे बैलेंस निकाला जो एड्रेस को। ओके, इसीलिए उसी एक्सचेंज का एड्रेस माध्यम से ये फंडिंग आया, इसीलिए फंड आप सर्च करिए देख लो, कोई भी दुनिया साथी जितने भी गूगल से लेकर जितने भी सर्च करके देख लो, आप लोग पता चल जाएगा। और ये सारी जो टोकन आप लोग तो वेबसाइट में देख रहे थे, बहुत सारी टोकन, जैसे एक टोकन का नाम क्या बोले थे, जो मेगालिंक्स ना, क्या अजीत सर, कौन सा टोकन? मेगालिंक सर, मेगालिंक। यस सर, मेगालिंक सर, मेगालिंक्स। देखिए साथी, ये मेगालिंक्स का जो मेटावर्स के लिए यूज होता है, ये कोई ब्लॉकचेन का काम नहीं है। ओके, और वाई फाइनेंस जो भी टोकन ये डेफी फाइनेंस प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है। लीडिंग स्टेकिंग यील्ड के नाम पर अभी ये टोकन चलता है, ये सारे काम उसी पर होता है। ये एयरड्रॉप रूप से भी दिया जाता है, बहुत सारी एयरड्रॉप रूप से ऑटोमेटिक आ जाता है। तो मेगालिंक जो मेटावर्स गेमिंग लिंकिंग इकोसिस्टम के लिए ये सारी काम करते हैं। मेगालिंक जो मेगा 8 टोकन है, आप लोग सर्च करके देख सकते हो। ओके, और इसी टोकन में कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी लिक्विड नहीं होता रियलिटी में, जो मेगा लिंक टोकन में। पोर्टल टू बिटकॉइन और जो बीटीबी टोकन है, इसमें ब्रिज और पोर्टल पर काम करता है ये रियली में, और इसमें भी फेक ब्रिज में काम करता है ये भी। और चेन आवर टोकन जो होता है, ये ब्लॉकचेन एनालाइज अवेयरनेस टूल रियलिटी में होता है। और एक लेजिट प्रोजेक्ट पर भी काम करता है। एथेरियम का आप जानते हो, एथेरियम टोकन, BSB जो टोकन, ये रियल टोकन है, ये सारी खुद का मार्केट वर्जन में चलते हैं। डेफी स्वैप ब्रिज के यूजर ये सब कुछ होता है। इसीलिए ये सारी जो आप लोग देख रहे हो, जो आउट हो रहा है BNB, क्यों आउट हो रहा है? जिस टाइम भी आप टोकन खींचेंगे, आप उसी टाइम पे आपका BNB आउट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये जो अभी हम जो बात कर रहे हैं भाई, ब्लॉकचेन में काम हो रहा है कि नहीं, लेकिन जो डिस्पेंस टोकन माध्यम से ओनली टेस्टिंग उसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट माध्यम से, क्योंकि टेप्ट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो बना हुआ है BNB स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर, लेकिन खुद का ब्लॉकचेन जो बनेगा एक दूसरे, आप लोग उसको कैसे देख सकते हो? उसको देख नहीं सकता, कोई भी नहीं देख सकता। तो उसका एक्सप्लोर
नहीं निकलेगा जब उसका बटन नहीं ऑन होगा, उसका एक्सप्लोर विजुअल नहीं होगा। एक्सप्लोर अब कैसे लेकिन टिकटॉक जस्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट माध्यम से हाँ ये ब्रिज पर काम हो रहा है कि नहीं, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हाँ ये जो दूसरी क्या है, क्रॉस ब्लॉकचेन पर काम करने के लिए उसका इम्प्लीमेंट कर देख सकते हो। हाँ ये जो फैक्ट टोकन जो यूज होता है ये टेस्टिंग फेज में होता है, डिस्पेंस टोकन इसको बोला जाता है और कुछ नहीं बोला जाता। ये टोकन ओनली टेस्ट के दौरान यूज होता है, इसमें और भी कुछ प्रूफ नहीं निकाल सकते दुनिया में, कुछ भी नहीं निकाल सकते क्योंकि ब्लॉकचेन का खुद का एक्सप्लोर होता है। जैसे बेन भी तब तो लाइव नहीं हुआ था, कभी कोई देख पाया था? नहीं, कोई नहीं देख पाएगा। ऐसे शायद तो देख देंगे तो शायद तो हैक कर देंगे ना। ऐसे एथेरियम जब लाइव होता है उसी टाइम सभी जानते हैं और सभी भी हैकिंग करने के लिए कोशिश करते हैं, फैलाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये सारे जो काम हो रहा है, ब्रिज पर काम हो रहा है, मेटावर्स पर काम हो रहा है, ये सब जो काम हो रहा है उसी से पता चलता है सिस्टम कितना एक्टिविटी है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए कितना एक्टिविटी है। लेकिन वो तो बात की बात है, अभी जो आप लोग को करना है अभी का काम को छोड़कर आप और ज्यादा आगे चल रहा हो, इसीलिए फेलर होना ही होना है। आप लोग फेलर होना ही होना है। प्रेजेंट का टाइम प्रेजेंट काम करो, इतना आगे मत सोचो। अभी सिस्टम क्या चाह रहा है हम उसी पर बात करते हैं, अभी क्या काम करना है उसी पर हम बात करना चाहिए। तो सिस्टम नहीं आया तो हम सब एक्टिविटी देख रहे थे, हाँ भाई काम हो रहा है, लेकिन अभी एक्टिविटी देखने की जरूरत नहीं है। अली सिस्टम ऑलरेडी आप लोग का सामने आ जाए, एक्टिवेट हो रहा है। लेकिन आप जो ये सारे सवाल बताओ ब्लॉकचेन पर काम हो रहा है कि नहीं, भाई ट्रांजेक्शन लाइव कहाँ है, आप लोग कैसे देख सकते हो? इसका स्मार्ट कंट्रोल माध्यम से हाँ ये ब्रिज पर काम किया, ये क्या जब वो खुद का लाइव करेगा चैन उसी टाइम सब देख सकते हैं, सारी दुनिया देख सकता है। उससे पहले कोई भी दुनिया में कोई भी ताकत नहीं इसको देख सकता। ये सच्चाई है। इसका तो एक्सप्लोर निकलेगा नहीं, आप देखेंगे कैसे? इसका तो कोड निकलेगा नहीं, आप लोग देखेंगे कैसे? इसीलिए ये बात मेरे को बोलना पड़ा। मैं तो लास्ट टाइम में आया था, आशीष सर जो देखा रहे थे। आशीष सर आप काल के लिए प्रस्तुत होइए, थोड़ा वेबसाइट में जो जो देखना है उसको टिप करके रखिए और जो बार बार प्रैक्टिस करिए, आप तुरंत निकाल सकते हो और तुरंत दिखा सकते हैं। यहाँ पर ढूंढने से टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए पहले से वेबसाइट में तैयार करो अच्छी तरह से। और देखिए साथियों, आप लोग हम क्या सभी सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं ना इसका ब्लॉकचेन आएगा कि नहीं, या एक्सचेंज लिस्टिंग होगा कि नहीं, सब होगा, लेकिन ढूंढने से आप लोग को नहीं मिलेगा। प्रोसेसिंग होता है, पहले प्रोसेसिंग क्या अभी आप लोग का नजर में आ रहा है, एक कम्युनिटी गठन, कम्युनिटी एकत्रित करने के लिए सिस्टम चाह रहे हैं। आप जा रहे हो किधर, जो बाद में होना उसका बाद में जो होगा उसी बारे में हम लोग देखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिलेगा भी नहीं। पार्ट बाय पार्ट होता है, प्रोसेसिंग बाय प्रोसेसिंग होता है।
पहला पार्ट क्या है? अभी सिस्टम चाह रहा है कम्युनिटी एकत्रित करो, सारी कम्युनिटी को। सारी कम्युनिटी एकत्रित तो कैसे किया जाता है, किस तरह से प्लान ला रहा है, उसको थोड़ा समझो। क्यों सिस्टम ऐसे कर रहा है, उसको थोड़ा समझो। क्यों कम्युनिटी के लिए इतना ऑफर क्यों दिया जा रहा है? भाई वही पूर्ण टीम को जोड़ने के लिए आप लोग को रेफर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, उसको पहले समझो। अभी आप लोग अभी तो सिस्टम को बात अभी तो नोटिफिकेशन दे रहा है, उसी नोटिफिकेशन पर हम लोग तो काम नहीं कर पा रहे। कोई साथी काम करता है, कोई साथी काम भी नहीं करता, इग्नोर करता, देखकर चाह कर रहता है। सच्चाई यही है, आप जितना भी बुरा भला बोलो, जितना ही बुरा भला बोलो, साक्ष्य प्रमाण है संजय सर, साक्ष्य प्रमाण है। हम दोनों एक कंसर्ट में थे, जब रीब्रांड हुआ जो साथी नहीं आया $50 में, इसमें नहीं लगाए, उनका आईडी दफन अभी तक सिस्टम में नहीं है। लोग ढूंढने से नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। और इसमें भी ऐसा ही होगा, ट्रेजर में एक दिन ऐसा ही होगा, जो साथी सिस्टम के साथ नहीं चलेंगे वो टीम भी खोएंगे, उनका बैलेंस भी खोएंगे। पहले ये जो रिस्कफुल वर्क के बारे में सोचो। आप लोग देखिए, जिसका तो टीम नहीं उसका तो कोई परवाह नहीं, जिसका टीम ये 1000 का टीम बना चुका है, उनका कितना बड़ा प्रेशर, उनका कितना बड़ा श्रम देना पड़ेगा अभी, उसी बारे में पहले सोचो। सभी को समझाओ, ये बारी है, समझाने का बारी है। आप लोग 11 दिन का टाइम दिया, ये टाइम अर्ली इस बार मिला, आगे आगे और भी टाइम घटता जाएगा। लास्ट टाइम ये मिल जाएगा भाई, उसका अंदर जो भी सत्य आएगा आएगा, जो भी नहीं सत्य आएगा उनका बैलेंस गायब। बैलेंस क्या है तो उनका काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा मैं बोलता हूँ। आप लोग आईडी को जॉब जो एक्टिव डाटा, जो वेरिफिकेशन हुआ डाटा ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय हो जाता है, और एक्टिव डाटा शो करेगा। लेकिन इनएक्टिव डाटा को कोई भी ब्लॉकचेन उठा नहीं पाएगा। वेरिफिकेशन नहीं होगा डाटा को कोई भी ब्लॉकचेन डिप्लॉय नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक बार होता है, एक बार आप लोग को पूरी कम्युनिटी क्यों प्रेशराइज कर रहा है, वेरिफिकेशन करो। क्या सिस्टम आप लोग का फंड को ले जाने के लिए आया है? क्या बिलीव नहीं कर रहे हो इस स्टेटस डालने के लिए? हाँ, ये बात हो सकता था, ये नोटिफिकेशन चेंज हो सकता था, लेकिन कम्युनिटी एक साथ नहीं, इसका कुछ भी नहीं कर सकते कोई भी। लेकिन इतना ही हो सकता है लास्ट मोमेंट में, अभी नहीं, लास्ट मोमेंट में छोटी छोटी आइज यूजर के लिए फ्री में भी कुछ आ सकते हैं, कम वैल्यू में कुछ आ सकते हैं। लेकिन आपको उसी टाइम भी $5-10 लगाने के लिए सिस्टम बोलेगा जरूर। कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन $1 हो, $5 हो, $10 हो, बोलेगा जरूर। लेकिन आप $50 $60 रिपोर्ट करने के लिए $10 उस टाइम पे करेंगे, $50 आप क्या करेंगे
आप लोग को फायदा मिलेगा, वही काम करेंगे लेकिन $50 फायदा मिलेगा। लेकिन जो साथी पहले कर दिया भाई $50 क्या $5,000, 2,000, $5,000 इसका प्रॉफिट निकल जाता है, प्रॉफिट निकल जाता है। भाई जो काम जो डिसीजन लाना है अभी डिसीजन लो, सिस्टम के साथ आगे बढ़ना है कि हमेशा के लिए इस तरह से अब नेगेटिव बात करो, जो भी करो कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? ये सारे आप लोग का दोष है, पहले आप लोग को दोष किए, सिस्टम का कोई दोष नहीं। सिस्टम तो रूल बनाता है, रूल को एक्सेप्ट करना है आपको, नहीं एक्सेप्ट करना है आपको। लेकिन कोई साथी एक्सेप्ट करते, कोई साथी एक्सेप्ट नहीं करते, उसी हिसाब से सिस्टम चलेगा नहीं। जो रूल बना दिया, कोई साथी एक्सेप्ट करे, उन लोग को देखकर दूसरे साथी एक्सेप्ट करेंगे, ये रहेगा। लेकिन सिस्टम ने भी विचार की छोटी यूजर के लिए, लेकिन जो बड़ी यूजर कैलकुलेशन लगा के देखो, आप लोगों के पास 1000 भी फंड हो, 100 का भी फंड हो, ये प्रॉफिटेबल है। लेकिन आप उसी काम को करेंगे, उसी टाइम भी आप लास्ट मोमेंट में कम वैल्यू होगा, आपका जेब में सेव हो जाएगा, $40, $50 सेव हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से आप लोग बहुत सारी लॉस कर देंगे। लॉस क्या है? तो आपका फंड जो लॉकअप फंड में आपका 1.5% हिसाब से आप लोग पीछे रह जाएंगे, वो जो प्रॉफिट ले नहीं पाएंगे। एक महीना का हिसाब लगाओ आप, एक महीने से कितना बन जाता, कितना आ जाता, ये सारी कैलकुलेशन पर चलता है। आप खुद कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे भाई, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, ये सारे खुद आप लोग डिसाइड करो। अभी क्या बोलेंगे सर, आप तो बोल रहे थे क्या, हम तो बोल रहे थे तो डिपॉजिट मत करो, क्यों आप लोग किए? अभी आप लोग भी सवाल पूछ रहे हो कि आप पहले ऐसे बोल रहे थे, आज क्यों ऐसे बोल रहे हो? क्यों? आप लोग तो किसी का बात मानते नहीं। अच्छा खुद की इधर आप एक बात करते हो, पीछे और दूसरा काम करते हो। इधर का आकर बोलते नहीं डिपॉजिट, नो डिपॉजिट, नेवर डिपॉजिट, बैक साइड में हर दिन ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है। पत्र बोलने का क्या फायदा है बोलो? कुछ ही फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। इसीलिए सिस्टम आज नहीं करेगा तो बाद में करना पड़ेगा, थोड़ी सी कम अमाउंट में मिलेगा, और कुछ साथी लास्ट टाइम में भी फ्री में आ सकते हैं। लेकिन जो टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसका कौन लॉस, कौन लॉस कौन भरेगा? हम तो नहीं भर सकते। आप उस टाइम भी दोष देंगे भाई, हमने सर जो ऐसा ऐसे बोल दिया, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। इसीलिए आज मैं ओपन माइंड में बोल रहा हूँ, जो काम बाद में करना आज कर लो। जिसका एक एक NFT है, उसका $100 भी फंड नहीं है ट्रेजर फंड का लॉकअप में, वो इंतजार कर सकता है। ओपन माइंड में मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी भलाई के लिए। जो पहले होना था आप लोग तो करने नहीं दिया, फिर भी आज दूसरी तरीके से आप लोग का कुछ प्रॉफिट हो जाए, लास्ट मोमेंट तक आप इंतजार करो। इसका पास एक एक NFT है, लेकिन जिसका पास ट्रेजर फंड में 100 का ऊपर भी फंड है, उसको एक्टिविटी कर लो, जितना चाहे एक्टिविटी कर लो।
नहीं तो आप लोग लॉस में रहेंगे। कैलकुलेशन करके मैंने देख लिया, आप भी खुद करके देख लो 100 वाला फंड के लिए, और इंतजार करो एक एक एनएफटी वाला जो लास्ट मोमेंट में। ये बात मैं जो आज ओपन मैंने आज दोनों तरफ से नहीं बोलूंगा, पूरी तरह से मैंने माइंड पूरी तरह से साफ करके रख दिया। मैं दोनों तरफ से आज नहीं बोलना है। आज छोटी आईडी के लिए भलाई का चिंता कर रहे हैं और बड़े आईडी के लिए प्रॉफिट का चिंता भी कर रहे हैं। दोनों के लिए भी प्रॉफिट ही है। आप $60 डालेंगे एक एनएफटी जिसका पास है, वो क्या प्रॉफिट लेगा मेरे को बताओ? लेगा नहीं। उसको लास्ट मोमेंट में फ्री में आ जाएगा और $5-10 लग जाएगा तो आ जाएगा, वो तो उनके लिए प्रॉफिट ही है। जिस जिसका पास $100 है, कुछ भी टोकन है, उनको आईडी एक्टिविटी कर लो। और ये भी मैं बोल रहा हूँ, कुछ समय भी देगा सिस्टम, कुछ समय भी देगा। लास्ट टाइम में एक डेट भी मेंशन करेगा, इतना डेट के अंदर इतने घंटे के अंदर आप लोग आईडी एक्टिविटी करो। ये डेडलाइन लास्ट में आएगा, 2 घंटे का अंदर, 4 घंटे का अंदर, हो सकता है 1 दिन का अंदर, इस तरह टाइम दे सकता है। उसी का अंदर अब आईडी एक्टिवेशन कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो आप बाद में कोई ऑफलाइन को मत पूछिएगा, कोई सिस्टम को मत पूछेगा, कोई लीडर को मत पूछिएगा, कहीं भी नहीं मिलेगा आपका आईडी। पूरी तरह से दफन हो जाएगा भूमि का अंदर। जो ब्लॉकचेन पर डिप्ले होता है, जो एक्टिव डाटा एक बार हो जाता है, दोबारा जितने भी आईडी एक्टिवेशन नहीं किया वो सारी मिट्टी मिल जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा और अलर्ट भी रहिएगा, ये डेट आएगा जरूर। ये सारी आगे बढ़ना है तो कर लो, नहीं बढ़ना है तो छोड़ दो। और तो टीम को बचाना है तो पहले टीम को साथ डिस्कशन करो, भाई आगे बढ़ना है, कैलकुलेशन दिखाओ, सिस्टम के साथ चलो। और सिस्टम भी जो कर रहा है, इसका जो गलती कर रहा है उसको भी आप गुहार लगाओ, लेकिन सिस्टम के साथ चलो। खुद काम न करके गुहार लगाना ये बेवकूफ का काम है, मूर्खामी का काम है। खुद काम करने के साथ सिस्टम को गुहार लगाओ, भाई ये गलती हो रहा है, इसको सुधार करो, जरूर सुनेगा। लेकिन खुद काम नहीं करते, मिट्टी में आकर गुहार लगाने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। कर्म के बिना कुछ नहीं मिलता, पहले कर्म करो उसके बाद फल मिलता है। इसीलिए जो साथी, देखो मैं आज क्यों ये बात बोल रहा हूँ, कोई नेगेटिव बात नहीं। बहुत सारे साथी बोल रहे भाई दूसरी आप दो तरह के बात करते हो, कभी बोलते हो डिपोटी करो, कभी बोलते डिपोटी मत करो। अरे मैं मत बोलू, मैं मना कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग कैसे करते हो? पहले तो हम लोग मना करते, पहले कैसे कर लिया आप? फिर हम लोग क्या करें? वो मुहिम तो चलेगा नहीं।
फिर भी सिस्टम का ऊपर भी प्रेशर आ चुका है, आगे करेगा, लेकिन फास्ट में करना चाहिए था, लेकिन लेट में करेगा। बुहारी सुन लिया, आज नहीं तो कल लास्ट में करेगा, लास्ट मोमेंट में। लेकिन फास्ट में जो काम करना था, आप लोगों ने उसको लास्ट में ले लिया। लास्ट में ले लेंगे तो लॉस में रहेंगे ना, 100% लॉस। देखो जो साथी एक्टिविटी की है, आज कितने अर्निंग कर चुके हैं। जिस दिन आप एक्टिविटी करेंगे उसी दिन से 6 मास काउंटिंग होगा, ये भी ध्यान रखो। आप 2 महीने के बाद करेंगे भी, उसी दिन से 6 महीना आप लोग को वेट करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखो। डेट टाइम सब कुछ मेंशन है उधर, आज ओपन करके देख सकते हो। इस टाइम इस डेट पूरी तरह से क्लैरिफाई। 1 महीना के बाद करेंगे तो आप 1 महीना पीछे चल जाएंगे उसी लॉक फंड का उठाने के लिए। तो पहले गलती हो चुका, उसी में हम सभी सिस्टम के साथ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। फ्यूचर में आहिस्ता आहिस्ता होगा, लेकिन सब कुछ होगा, कोई पैनिक मत होइए। आज कोई साथी देखा रहा था, मेरे पास कोई कॉल किया था, हमारा रचना मैम का रूम में कोई साथी देखा रहा था, मेरे को एक साथी कॉल किया था। 2000 का एनएफटी पड़ा है, लेकिन उसका बैक साइड में लिखा है फेक फिशिंग। वो समझ लिया क्या भाई, ये फेक फिशिंग मतलब इसका क्या है। आप गूगल में जाकर सर्च करते हो क्या फेक फिशिंग, लेकिन एनएफटी का पीछे ये फेक फिशिंग क्यों लिखा रहा है, उसको गूगल में जाकर सर्च करो। जो अच्छी अच्छी प्रोजेक्ट है, तो ओपन सी, ट्रेजर एनएफटी, इतने अच्छी अच्छी प्रोजेक्ट, ये सारी खुद को बताने के लिए, खुद का प्लेटफॉर्म को बताने के लिए उनका एनएफटी के पीछे फेक फिशिंग लिखा जाता है। कोई फेक वैलेट के साथ, फेक वेबसाइट के साथ ये कनेक्ट नहीं करे, इसीलिए लिखा जाता है बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट, खुद का प्रोजेक्ट को सुरक्षित रखने के लिए। उसको जाके सर्च करो, आप लोग को मिल जाएगा भाई फेक फिशिंग क्या होता है। एनएफटी का वेबसाइट में ये तो ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना जो साथी, ज्यादा ढूंढते हैं, ये लोग शायद नेगेटिव ढूंढते हैं, लेकिन नेगेटिव का पीछे क्या कितना बड़ा पॉजिटिव है उसको नहीं ढूंढते हैं। भाई नेगेटिव मिल गया, बस उतर गया, हीरो हो गया, आगे मार्केट में देखो भाई मैं आज ये गवेषणा की, ये आज मैंने ये रूपरेखा मैंने रिसर्च की, मैं साइंटिस्ट बन गया। इस तरह से नहीं होता साथियों। अच्छी तरह से जो गवेषणा करते इस तरह से नहीं बोलता फेक फिशिंग, ये सारी एनएफटी फेक है, ये 2000 का डॉलर सारी दिखा रहे, 2000 डॉलर का सारी देखा, 2000 का सारी एनएफटी पड़ा है, लेकिन उसका पीछे लिखा है फेक फिशिंग। ये समझ गया क्या ओ भाई, क्या उनका नाम बताए थे, क्या समझ गया कि ये सारी फेक एनएफटी है, मिलने वाला नहीं है इसमें, वो सोच चुका है। लेकिन भाई आप जाकर वो स्क्रीनशॉट को की लिखकर आता है, आपके उसको कर ऐसे फिशिंग बारे में आप लोगों को मिलेगा नेगेटिव, ताकि एनएफटी में फेक फिशिंग यूज हो रहा है मतलब पॉजिटिव।
इतना ही समझ लो। ओपन सी जो बड़ी नंबर 1 एक्सचेंज तो मार्केट प्लेस वो यूज कर रहा है। आपका ट्रेजर एनएफटी क्या चीज है? वो तो खुद यूज कर रहा है, खुद का प्रोजेक्ट को सुरक्षित रखने के लिए। आपका ट्रेजर एनएफटी क्या चीज है? वो तो 6 नंबर में है। फिर आप बोल लो ये ट्रेजर एनएफटी फेक है, स्कैम है, ये 2000 जो एनएफटी मिलेगा नहीं, ले गया, बेच दिया, सेल कर दिया। भाई थोड़ा इंतजार तो करो, काम तो शुरू नहीं हुआ अभी तक, थोड़ा इंतजार करो, तभी सभी को पता चलेगा एक्टिविटी क्या हो रहा है क्या नहीं। हर टाइम मीटिंग हो रहा है, एनएफटी तैयार हो रहा है, और आपका खुद का प्लेटफॉर्म को देखो, दूसरी जगह ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा। आपका खुद का नोटिफिकेशन के साथ खुद का प्लेटफॉर्म को आप हमेशा आप रिसर्च करो, ट्रेजर फंड नोवा विथ आपका नोटिफिकेशन, उसके बाद आप लोग ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या क्या चेंज नहीं हो रहा है। सब कुछ आप लोग आहिस्ता आहिस्ता हम तो देख रहे हैं, हर दिन चेंज होता रहा है। जो भाई परिवर्तन करता है जो सिस्टम, वो दुनिया में जाने के लिए क्या परिवर्तन करता नहीं, अपग्रेड क्यों होता है? कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, अच्छा सर्विस देने के लिए अपग्रेड किया जाता है। इस तरह से नहीं बोला था भाई ट्रेजर फेक है। भाई आप आज फेक बोल लो, कल आप बोलेंगे जनरल सिस्टम है, नंबर 1 सिस्टम है। खुद आप तो खुद को सवाल करके पूछो, मैं क्या फेक हूँ? जो रिसर्च करता है उसको अच्छी तरह से रिसर्च करो। फेक फिशिंग मतलब, फेक मतलब फेक नहीं, जो एनएफटी का वेबसाइट में फेस फिशिंग जो वर्ड यूज होता है, क्यों यूज होता है, ये वर्ड यूज क्यों करते हैं? जो ओपन सी, ट्रेजर एनएफटी, नोवा कोई भी हो, क्यों यूज करते हैं? उसी तरह सवाल पूछो, आप लोग को सही आंसर मिल जाएगा भाई, आप लोग का मुंह भी बंद हो जाएगा। कोई साथी मेरे को आज कॉल किया था, रजरा मांग के जो मार्च में नेगेटिव फराने के लिए आए थे। अरे उसी रिसर्च में आप लोग को अच्छा ही मिल रहा है, अब अच्छा को आप ढूंढ रहे हो आप फेक, अच्छा को आप सोच रहे हो बुरा। भाई आप लोग को ये ऊपर वाला चाहे तो आप लोग को भी पॉजिटिव नहीं दे कर दिया। पॉजिटिव रहना भी हमको, नेगेटिव रहना भी हम लोग को। आप ढूंढ चूज कर लो, कितना पॉजिटिव रह सकते हो चूज कर लो, क्या नेगेटिव कुछ दिखाना चाहते हैं, जो बोलते हैं ना जहाँ दिखाना चाहते हैं उसको पूरी तरह से बंद कर दो। आज 200-300 करीब पार्टिसिपेंट थे आज उसी मंच में, इतना नेगेटिव फैला कर चला गया, लेकिन उसका आंसर तो किसको तो मालूम नहीं है। कौन देगा भाई? लेकिन भाई सत्य सत्य होता है, सत्य कभी छुप नहीं सकता। आज नहीं तो कल आप
खेलना है खेलो, जितना नेगेटिव खेलना है खेलने दो, और भी जो नेगेटिव हो रहा है उसको और भी बनने दो, लेकिन खुद का घर पर बनो। ये पूरी वेबिनार के आकर गंदगी फैलाना सही नहीं है। आकर खुद घर पर नहीं फैलाओ, वहीं पर रहो, साइलेंट रह जाओ। समय आने पर आप लोग को खुद का खुद आप भी साफ सुथरा हो जाएंगे, आप भी मार्केट में आ जाएंगे, आप भी सिस्टम का ज्ञान करेंगे समय आने पर। लेकिन जो भी हम इस वेबिनार का अंदर में सारी गुरु महागुरु बोल रहे हैं, ये कोई तुक्के की बात नहीं कर रहे कोई भी साथी, तुक्के की कोई साथी बात नहीं कर रहा है, सारे नॉलेजेबल पर्सन है। आप छोटी छोटी मंच में जाते हो, गंदगी फैला कर आ जाते हो, इसीलिए इधर जगह सार पूरी तरह से लग कर रखा है भाई। इधर गंदगी फैलाने के लिए कोई नहीं आ सकता। जो पॉजिटिव बात करेंगे वही ये वेबिनार का अंदर में रह सकता है। क्यों 10 साथी न हो, कोई परवाह नहीं। इस तरह से अलिया आवर्जना हुई जो गंदगी नहीं चाहिए। छोटी छोटी मंच में चांस देते हैं, वहीं पर गंदगी फैला जाता है। लेकिन जो कैसा इधर इस तरह से मीटिंग में डिसिप्लिन के साथ चला रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। जैसे सीधे सिर्फ सर एक ब्लॉग का रिकॉर्ड बना चुके हैं, बहुत सारे साथी को ब्लॉक करके रिकॉर्ड बना दिए। आज तो इस रिकॉर्ड को कोई भी टुटा नहीं सकता है कि नहीं सिसरो सर? इसीलिए हेलो जी सर, फैसला ऑन द स्पॉट। हाँ, आपका रिकॉर्ड तो मैंने सोचा सारी साइलेंट हो गई। मैंने सोचा मैंने इस तरह बोल रहा हूँ, क्या मीटिंग बंद कर दिया, क्या टाइम ज्यादा हो गया? इसीलिए साथियों आज ये बात मेरे को बहुत बुरा लगा, जो छोटी मीटिंग में जाकर इस तरह से नेगेटिव शेयरिंग करना। इसको चांस मत दो। छोटी छोटी मीटिंग में तो नया बंदा आता है, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, चांस मत दो भाई। इतना सिस्टम तो आप लोग सामने में आ चुके हैं, दिखाने की क्या जरूरत है? आप लोग नहीं जानते दिखाते क्यों? उसका मतलब नहीं से जानता क्यों आप लोग दिखाने के लिए चले आते हो? फिशिंग, टैग फिशिंग क्या होता है, इसका मतलब क्यों एनएफटी में यूज किया जाता है, इसका मतलब जानते नहीं, क्यों चला आता हूँ? नेगेटिव सिस्टम नहीं रहा ये दुनिया में, ये मुर्दा हो चुका है, चलो हम भाग जाते हैं। अरे देखने से क्या होगा? आप तो वो खुद को आप पूरी तरह से नेगेटिव में ले चुका, फिर दूसरे को साथी को ले नेगेटिव बनाने के लिए चला आया हूँ। इस तरह से हमारा कम्युनिटी का अंदर भी बहुत सारे साथी, बहुत सारे भाई बहन है। इसीलिए आप थोड़ा सुधर जाओ और अच्छे से गवेषणा करो, अच्छे से नॉलेज दो, उसको रिसर्च करो। उसी मोबाइल के अंदर में आप लोग अच्छा ही मिल जाता है, उसी मोबाइल के अंदर आप लोग को बुराई मिलता है। आप जो भी ढूंढो अच्छा ढूंढना तो आप लोग को अच्छा मिलेगा, नेगेटिव ढूंढना तो नेगेटिव ढूंढेगा। भाई जो नेगेटिव वर्ड आ रहा है उसको पहले रिसर्च करो। मैंने पहले बहुत बार बोल चुका हूं, जो समस्या को जो पहले चूज करता है, जो प्रॉब्लम को पहले जो चूज करता है जो साथी, वही सक्सेस होता है। भाई ड्रीम तो सभी चूज करते, भाई मेरे को ड्रीम चाहिए,
कोई बोलेगा भाई मेरे को परेशान में रहना चाहता हूँ, मेरे पास हमेशा हम समस्या है। कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। सभी चाहते हैं मैं अच्छा से जीवन यापन करूं, अच्छे लाइफस्टाइल मेंटेन करूं, मैं बड़ा आदमी बनूं। सभी चाहते हैं। अरे उसी के लिए तो समस्या के साथ गति करना पड़ेगा। जो अच्छी लाइफस्टाइल करने के लिए आपको समस्या की गति करना पड़ेगा। पहले कौन आता है? पहले समस्या आता है, उसके बाद आता है ड्रीम। आपका सपना पूर्ण करना है। समस्या नहीं मतलब आपका ड्रीम नहीं है। आप नेगेटिव वर्ड देख लिए, लेकिन उसी नेगेटिव वर्ड को आप रिसर्च नहीं की। मतलब समस्या आ गया भाई भाग चलो, इधर रहना नहीं। नहीं, समस्या के साथ उसको फेस करो, खड़ा हो, निष्ठा के साथ, धैर्य के साथ उसी समस्या को फेस करो। क्यों ये वर्ड यहाँ पर लिखा? इसका कारण क्या था? क्यों यह यूज हुआ? इसके बारे में रिसर्च करो। ये समस्या का समाधान आप लोग को मिला नहीं, आप नेगेटिव हो गए। मतलब आप खुद ही समस्या का समाधान नहीं कर पाए, मतलब आप तो खुद हार गए, फिर चलाए दूसरे मंच में दूसरे साथी को हराने के लिए। ये होता है आज का जमाना। इसीलिए साथियों ज्यादा बात नहीं करते, अभी का काम को अभी करो। जब तक पूरी कम्युनिटी सिस्टम का साथ नहीं आता, तब तक ब्लॉकचेन लाइव भी करना संभव नहीं है। इतना ध्यान रखो। क्यों? कोई भी सिस्टम बिना कम्युनिटी के बिना कोई भी काम नहीं करना चाहता है। जो बड़ी काम, भाई आप जितने भी खाना पकाएंगे, आपका पहले टारगेट रहेगा क्या? मैं आज 1000 आदमी को खाना खिलाऊंगा। पहले आऊंगा। 1000 आदमी के लिए पहले आपको सोचा भाई 1000 आदमी मेरा पास कंफर्म है। उसके बाद उसी हिसाब से आप खाना का तैयार किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है, मार्केटिंग किया जाता है, सब किया जाता है। पहले क्या आता है? पहला आता है कम्युनिटी। अभी सिस्टम चाह रहा है कम्युनिटी के लिए, हम सोच रहे हैं ब्लॉकचेन कब आएगा। अरे पहले तो कम्युनिटी सही से आ जाए, उसके बाद ब्लॉकचेन क्या और भी कुछ आएगा। ब्लॉकचेन का एक तो नेटवर्क है, और भी कुछ आएगा। तो बड़ी पैमाने पर काम हो रहा है। अरे आप लोग खुद मार्केट पर इसका खुद आप पार्टनर होंगे, इससे बड़ी बात क्या होता है? एक मार्केट प्लेस में आप लोग खुद पार्टनरशिप होंगे, खुद को फाउंडर होंगे, उससे बड़ी बात क्या होता है? अरे ब्लॉकचेन तो एक नेटवर्क है, अब यूज करना है। उससे क्या होता है? अभी तो ब्लॉकचेन पर दूसरे ब्लॉकचेन पर काम कर रहा है सिस्टम, बेड पर, सोलना पर, 8320 पर तो काम कर रहा है। काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है। लेकिन खुद का ब्लॉकचेन आने से और थोड़ा ज्यादा ट्रस्टली बन जाता है, क्योंकि दूसरी ब्लॉकचेन पर बहुत सारी शादी रन कर रहा है, बहुत सारी प्रोजेक्ट रन कर रहा है। लेकिन ब्लॉकचेन आने के बाद भाई वन टाइम आप लोग को एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबल मिल सकता है। लेकिन उसके बाद
धराशायी हो जाता है, जिसका पास इकोसिस्टम नहीं होता, जिसका पास यूज केस नहीं होता। इसीलिए ब्लॉकचेन इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है यूज केस। आज का दुनिया में बहुत सारी ब्लॉकचेन जब लाता है, लिख देता हम इकोसिस्टम ला रहा है। इकोसिस्टम लाते लाते 3, 4, 5 साल लगा देते हैं। लेकिन आप लोग खुशी होना चाहिए, गर्व महसूस करना चाहिए, आपका सिस्टम इकोसिस्टम पर काम कर रहा है। और 6 महीने के अंदर जो लिस्टिंग होता है ना, उसके बाद आपका इकोसिस्टम साउंड आ रहा है कि नहीं? हेलो जी जी। तो पब्लिक लिस्टिंग हो जाता है, उसके बाद कम्युनिटी की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि ऑटोमेटिकली कम्युनिटी आ जाते हैं, उनको ढूंढना नहीं पड़ता। लेकिन आज आप लोग ढूंढ रहे हैं, क्यों? आप लोग आज क्यों ढूंढ रहे हैं? तो पब्लिक लिस्टिंग होने के बाद आप लोग को कभी भी कोई भी सिस्टम नहीं ढूंढता। आपको क्या कोई भी सिस्टम नहीं ढूंढता, ऑटोमेटिकली आ जाता है, ढूंढ ढूंढ कर आ जाता है। लेकिन आज सिस्टम आप लोग क्यों ढूंढ रहा है? क्यों इतना ऑफर प्रोवाइड कर रहा है? उनका उद्देश्य क्या है? उसको थोड़ा सोचो ना डीपली। ऐसे हम बोलेंगे भाई नहीं, हम मुहिम तो चलाएंगे। भाई मुहिम तो जो चलाते हैं आप लोग, उसी टाइम में आप फेल क्यों कर देते हो? आप बात मानते नहीं, फिर आप भी बोलते हो भाई आप दूसरी तरह से बात कर रहे हो। ये कौन सा सवाल है? आप तो खुद क्रिएट करते हो, खुद बोलते हो, लेकिन काम को तो दूसरे। फिर आपके बाद हम क्यों सुने? आप तो किसी का बात मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन हम क्यों आपके बात माने? कम्युनिटी किसको बोला जाता है? कम्युनिटी रूल क्या होता है, ये पहले पता होना चाहिए। कम्युनिटी पावर कैसे बनता है, ये पहले पता होना चाहिए। कम्युनिटी बात को कैसे, सिस्टम कैसे ग्रहण करता है, ये पता होना चाहिए। लेकिन हम ये सारी बातें पता नहीं, लेकिन इधर हम मुहिम चलाते हैं, आप सारे दूसरे काम कर लेते हो। इसीलिए ये दुनिया में आज कोई किसी को नहीं रोक सकता। आप कुछ भी करो भाई, हम कर रहे थे क्या पूरी कम्युनिटी हित के लिए, हमारा स्वार्थ के लिए नहीं है। हम जो भी बात करें पूरी कम्युनिटी बात के लिए। ये सारी वेबिनार में जितने गुरु और सभी बोलते हैं सारी कम्युनिटी हित के लिए, खुद का स्वार्थ के लिए नहीं है। इसीलिए आप डिपॉजिट करेंगे तो आपका प्रॉफिट ही, डिपॉजिट नहीं करेंगे तो आपका प्रॉफिट, जो आप खुद डिसीजन ले सकते हो। तो पूरी कम्युनिटी इस वेबिनार ने मुहिम बनाया था, क्या आप लोग मानने के लिए तैयार थे? नहीं थे। नहीं तो आज तक इस तरह से नहीं होता, ये पूरी तरह से रूपरेखा चेंज हो गया होता, नहीं तो आज तरह इस तरह से ऑफर नहीं दिया होता सिस्टम। पूरी तरह से वॉल्यूम कम कर देता,
लेकिन सिस्टम ने गुहार सुनी। आप लोग कोशिश की वजह से, आप लोग थोड़ी सी कंट्रोल की वजह से सिस्टम भी गुहार सुनी। नोटिफिकेशन माध्यम से बताया जे कम वैल्यू में हो और फ्री में हो, आप लोग के बारे में विचार किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है, वो बात की बात है। लेकिन जो साथी पैसे से बना कर रखेगा, कुछ सेव करने के लिए पैसा, उसे पहले खुद कैलकुलेशन करो। क्या आप खुद प्रॉफिट में रहेंगे या खुद लॉस में रहेंगे, ये आपका ऊपर विचार हम छोड़ते हैं। उसके बाद आपका ऑफलाइन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, डिस्कशन करो, पूरी टीम के साथ बैठो, कैलकुलेशन पर विचार करो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो सत्य होता है, जो सत्य होता है। संजय सर मुख्य साखी है। कितना साथी क्या किए, नहीं आए, 50,000 नहीं रिपोर्ट किए, पूरी तरह से सिस्टम से बाहर, कोई कुछ नहीं बच सकता। भाई आप लोग को टाइम दिया गया, आप लोग नहीं किए, आपका आईडी दफन। ये होता है, ये आज का सिस्टम नहीं है, आज के 10 साल से पहले हो कर आ रहा है। ये कोई नया आप लोग को $60 नहीं मांग रहा है सिस्टम, उससे पहले बहुत सारे सिस्टम भी करते आ रहे, अभी भी चल रहा है 8-10 साल से। ये कुछ लूटने के लिए नहीं आते लोग, ये दुनिया का साथ ये करते हैं ऐसे ही, ये प्रोसेसिंग ऐसे ही होता है। सिस्टम बहुत बड़ा कर लेते हैं, लेकिन कुछ सिस्टम चलते हैं, उसी तरह रिबंड होता है, $50 $60 लेते हैं, लेकिन चलते हैं स्लो स्लो। तो सर थोड़ा अप डाउन हो गया क्या? हेलो हेलो हाँ जी, आप सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, बीच में थोड़ा बंद हो गया, अभी आ रहा है। हाँ, तो मेरे को मालूम आ रहा है चला सर, ना। जी जी लीव करके आज ही आ गए। देखिए सर, वेलकम सर अगेन। हाँ, देखिएगा साथियों, फ्यूचर की बात ज्यादा फ्यूचर मत देखो, जो अभी का काम को खत्म करो, जितने जल्दी काम इस काम को खत्म करोगे, उतने जल्दी सिस्टम आगे सोचेगा। आप जितने लेट करेंगे, सिस्टम आप उतने ही लॉगिंग करेगा, लेकिन लास्ट टाइम में आ जाएगा एक दिन। उसी दिन से आप लोग पूरी तरह से लक्ष्मण रेखा खींच देगा। भाई ये हो गया लक्ष्मण रेखा, इसको पार करे न करे आपका मर्जी। इसीलिए बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी एक्टिविटी चल रहा है, आप लोग देख रहे हो, बहुत सारे साथी भी देख रहे हैं।
आप लोग का 2000 जो एनएफटी भी पड़ा है, $2000 भी लिखा है, सब कुछ है, पड़ा है। आप खुद भी सर्च कर देख सकते हो। 2000 एनएफटी पड़ा है, $2000 लिखा है, लाखों का, करोड़ों का एनएफटी, सब कुछ होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा। लेकिन पहले आप लोग का खुद जो कम्युनिटी के लिए जो सिस्टम चाहता है, उसी काम को कैसे फुलफिल किया जाएगा, अब थोड़ा सोचो खुद। भाई हमारा काम तो हम कर लेंगे, क्या सभी के लिए तो हम, आप क्या करेंगे क्या नहीं, ये तो आपका सोचो पर विचार करता है। क्योंकि ये बात क्यों आज बोलना पड़ा, ये कम्युनिटी भी दोष दे रहा है। भाई वही भी चलेगा तो अच्छा बोले तो कोई साथी भी अच्छा बोले, कोई साथी बोलेंगे भाई ये तो अच्छा नहीं किया, कोई साथी डिपोट कर दिए। वही कम्युनिटी है ना। अरे आज भी वही कम्युनिटी बोल रहा भाई, सराव साथ दो तरह से बात कर रहे हैं, अमले साथ दो तरह से बात कर रहे हैं, हजय सुना दो तरह से बात कर रहे हैं। वही कम्युनिटी, क्यों हम दो तरह से बात करते हैं? कम्युनिटी हित के लिए बात करते हैं। नहीं तो आज सिस्टम ने आप लोग को इस तरह से नोटिफिकेशन नहीं देता भाई, छोटी छोटी यूजर के लिए हम सोच रहे हैं, इस तरह से नोटिफिकेशन नहीं आता। अब कुछ देर ही चला है तभी तो नोटिफिकेशन आया। ये मतलब ना अभी हो जाएगा, नहीं अभी नहीं होगा, लास्ट टाइम, लास्ट एज होता है उसका। क्यों भाई, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, लेकिन सिस्टम उन लोगों को क्या करेगा, खींच कर लगा भाई चलो आगे, जो देना जाओ। हम रवि यात्रा चलता है तो मेन सीन चल जाने के बाद क्या करते हैं ना, सारी अरे भाई कौन है, मैं क्यों ऑन कर रहा हूँ। जब तक आपका फंक्शन चलता है तो अच्छे अच्छे सीन जाने के बाद क्या करते हैं, पार ऊपर उठा लेते हैं। कुछ साथी रहते हैं बिना टिकट के, क्या करते हैं, घुस जाते हैं, उसके बाद देखते हैं। लेकिन मेन मेन चीज को कोई देख नहीं पाता भाई। फास्ट में क्या हुआ क्या पता है, फ्री में मिल गया, उधर घुस गया। पहले से जो साथी आए थे, पहली पिक्चर का, पहली जो कहानी का पहले से लास्ट तक, उन लोगों को सारी समझ में आएगा। लेकिन जो फ्री में अंदर में घुस गए, पहले ऊपर उठा दिया गया, उसके बाद जो आएगा क्या सारी कहानी उन लोगों को पता होगा नहीं, उस तरह से होगा, उस तरीके से होगा। लास्ट मोमेंट में इंतजार करो, फ्री में आएंगे, कोई बात नहीं। देखिए साथियों, ज्यादा कुछ बोलने का नहीं, ज्यादा टाइम भी हो चुका है, 10:30 बज चुका है, और आज के लिए इतना ही। तबियत भी सही नहीं है, ठंडी मौसम, हमारे इधर ज्यादा ठंडी है, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करते हैं। आपका आज का काम आज करिए, और आज का काम पहले आज करना चाहिए, इसी पर ध्यान रखो, और टीम के साथ पहले डिस्कशन करो, टीम को पहले जागृत करो। यही मेरा पहला उद्देश्य अभी, और कुछ नहीं। और आगे बहुत कुछ होने वाला है, होगा, सब कुछ होगा, जिसके लिए आप चाहते हो ब्लॉग सुनाए आएगा, लेकिन अभी नहीं, पहले कम्युनिटी, पहले बाद में ब्लॉग चल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओवर द होस्ट, जय जगन्नाथ, जय स्टेपलर, जय टेपटी, जय ट्रेजर एंड डिजिटल व्यक्ति बजट के सारे सदस्य का जय। थैंक यू अमूल्य सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया। बहुत अच्छे से गाइड करते हैं हमें, और आज आपने स्पष्ट बोला है
तो अभी मुझे पता है बहुत सारे लीडर्स के दिमाग में आपकी आज की शेयरिंग के बाद में सवाल पैदा हो रहे होंगे और शायद वो पर्सनल भी आपसे पूछें और हम सब भी शायद आपसे बात करें या करना चाह रहे होंगे। तो लेकिन फिर भी आप हमारे गुरु हैं और कुछ कह रहे हैं तो वो सोच समझ के कह रहे होंगे। और चूंकि आपने ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे हैं और हम में से शायद एक दो लोगों ने ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे हो, मैंने तो नहीं ही देखा है, तो उस आधार पे जब हम देखते हैं तो हाँ सिस्टम की कमी नजर आती है कि भाई जैसे हमारे समीर सर बोलते रहते हैं कि भाई आप मार्च से सिर्फ लेने की बात कर रहे हो, देने की बात नहीं कर रहे हो। पहले आपने जरूर दिया, इसमें कोई शक नहीं। तो ऐसे बहुत सारे उथल पुथल वाले सवाल हो सकते हैं लोगों के दिमाग में, बट कोई नहीं, हम आपकी रेस्पेक्ट करते हुए आपके इस चीज को भी समझेंगे और आपसे दोबारा जानने का और अच्छे से प्रयास भी करेंगे। थैंक यू अमूल्य सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आगे इस मंच पर बुलाने जा रहा हूँ उस ऐसी शख्सियत को जो कभी भी अपनी नाम पहचान, अपनी प्यार भरी आवाज के लिए मोहताज नहीं है और हमारे आपके सबके वो चहीते हैं। none other than मिस्टर मनदीप शर्मा, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका मंच पर। वेलकम सर, वेलकम मनदीप सर, राधे राधे, सत श्री अकाल। राधे राधे, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु मंदिर जय श्री महाकाल। वेलकम सर, राधे वेलकम भाई, वेलकम। निकाली दो भाई, अंदर का जितनी बात है बाहर निकाली दो। वेलकम वेलकम ब्रो। आइए सर, वेलकम। नमस्ते सर, वेलकम सर। थैंक यू अरुण भैया, थैंक यू। थैंक यू भीम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू हमारे सुनील बांसल सर फ्रॉम चंडीगढ़। थैंक यू मुले सर, आपका डीपीएस चौहान सर, आपको मेरा प्रणाम। एसपी सिंह सर, आपको भी प्रणाम। आईपी सिंह, इंद्रप्रीत जी मेरे बड़े भैया, आपको प्रणाम। अंकित भैया, छोटे भैया, लखविंद्र भाईजान, आपको प्रणाम। सभी को कोटि कोटि प्रणाम। खैर इन्हीं शब्दों के बीच में हमारा समय बहुत निकल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद अमूल्य सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उस धन्यवाद के साथ मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चंस मुझे आए अभी अमूल्य सर की स्पीच के दरमियान, तो मैं उनको वैसे कोई जरूरी नहीं है उनके सवाल का जवाब देना, बहुत कोई इम्पोर्टेंट नहीं है वो पर्सन, लेकिन फिर भी मैं उनको बता देना चाहता हूँ। कुछ मिथुन शेख के नाम से पर्सन है जो मुझे मैसेज कर रहे थे, 2-3 और लोग हैं जो मुझे मैसेज कर रहे थे, लेकिन उनके जो जवाब देना कोई इतना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि वो कोई भी आदमी जब ऐसी लैंग्वेज यूज करता है, ऐसे वर्ड्स यूज करता है, तो मैं अक्सर ही बोला करता हूँ कि ऐसे लफ्ज, ऐसे लैंग्वेज यूज करने से पहले बंदे को 10 बार सोचना चाहिए। अमूल सर हमारे बेनिफिट के लिए कोई बात कर रहे हैं इस मंच के ऊपर। आशीष भैया आए थे मेरे, उन्होंने कंपनी के बारे में डिटेल में डीपली और जाने की कोशिश की थी, लेकिन बीच में उनको रोक दिया गया या रुक गए हैं या कुछ ऐसे कुछ माहौल बना। लेकिन ऐसे कुछ लोग जो हमारे रेस्पेक्टेड अमूल्य साहू जी के बारे में कुछ सवाल कर रहे हैं, उनके सवालों का जवाब देना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि हमारी सभी की लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारा सभी का जो एसेट्स पड़े हैं कंपनी के अंदर वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं, हम नहीं सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जो एसेट्स अंदर पड़े हैं, जो हमने पिछले 10 महीने में मेहनत की है, वो हमें किसी भी तरीके से मिल जाए। लेकिन उनको मिलने का तरीका, उनका जो भी हमारे बीच में आज कंपनी और हमारे बीच में कौन है, यहाँ ये मंच है जो इंटरनेशनल मंच है, जहां पर बहुत सारे हमारे दिग्गज लीडर, दीप नारायण पांडे सर जैसे, संजय यादव सर जैसे, हरजीत सिन्हा सर, समीर सिन्हा सर जैसे ऐसे लोग हमारे बीच में आते हैं, हमें गाइड करते हैं, प्रॉपर नॉलेज देते हैं, तो वो लोग हैं। या हमारे बीच में जो नोटिफिकेशन आता है वो है। उसके अलावा हमारे पास कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है और कोई ऑल्टरनेट नहीं है। जिन लोगों को इनके ऊपर भरोसा है वो यहाँ पर रुक सकते हैं। जिनको इस चीज के ऊपर भी भरोसा नहीं है, जो इस बड़े मंच के ऊपर लोग बोल के जाते हैं या कंपनी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आता है, उन दोनों चीजों के ऊपर जिसको भरोसा नहीं है वो कभी भी जा सकता है। उसको किसी भी बंदे ने बांध के नहीं रखा है, किसी भी बंदे ने उसको कोई लालच नहीं दिया है, और किसी भी शख्स को
कोई भी ऐसी बात नहीं बोली गई है जो कमिटमेंट वाली हो कि हम गारंटी करते हैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। जैसे हमारे सिद्ध स्वरूप जैन सर अक्सर बोला करते हैं, हर एक बंदे की अपनी अपनी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंस है, उसकी फैमिली के अंदर वही राजा है, अपनी दुनिया के अंदर वही बंदा बहुत अच्छे से लोगों की बातों को समझता है और अपनी बातों को मनवाने की बात करता है। लेकिन मानी जाती है या नहीं, वो डिपेंड करता है हमारे सभी के माहौल के ऊपर, समाज के ऊपर, या जो टर्म एंड कंडीशंस कंपनीज की रहती है उसके ऊपर। लेकिन हर एक बंदा, चाहे मैं हूं, मैं भी सोचूंगा मेरे पास एनएफटीज बहुत पड़ी हैं, मुझे जल्दी मिल जाएं, मैं भी चाहूंगा। लेकिन वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, मुझे कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं कंपनी को फॉलो नहीं करूंगा तो मैं उसको डिलीट करके अपने घर पर बैठ जाऊं आराम से, तो किसी का क्या जाएगा इसके अंदर। अगर मुझे वो फ्यूचर क्लियर है, अगर मुझे उसकी नॉलेज है, अगर मुझे थोड़ी सी सेंस है, जैसे हमारे संजीव सिंह सर महाराष्ट्र से हमारे बीच में बहुत अच्छी बात बोल के जाते हैं, अगर मुझे थोड़ी सी सेंस है तो मैं उसको वेट करूंगा। वेट के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं है। अगर आपके पास हो तो हमें जरूर बता देना कि मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन है। नहीं तो मैंने पहले बोला कि अपने घर के अंदर हर एक बंदा राजा है, उसकी दूसरी लैंग्वेज भी है, लेकिन वो लैंग्वेज यूज करना मेरे लिए इस बड़े मंच के ऊपर उचित नहीं होगा। हर घर के अंदर अपने आपकी फैमिली के अंदर एक बंदा एक राजा होता है, क्योंकि वो सियाना समझता है अपने बच्चों के सामने, अपने वाइफ के सामने, अपने माता पिता के सामने। लेकिन जब समाज में जाते तब पता चलता है किस भाव व्यक्ति है। अगर कंपनी ने आपको बहुत बड़े बड़े फंड देने हैं दोस्तों, तो हमसे ज्यादा बेटर कंपनी जानती है किस तरीके से देने हैं, कब देने हैं। अभी कंपनी का उसके ऊपर होल्ड है, तो हमारे सभी के पास सिर्फ सवाई एक चीज के और कोई चीज नहीं है। वो एक चीज है हमारे पास धैर्यपन, पेशेंस, सब्र, संतोख। अगर हमारे पास वो भी नहीं है तो हम लोग अपनी आईडी को डिलीट करके इससे आजाद है, फ्री हैं। किसी भी मंच पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्यों सुन रहे हो किसी को, क्यों मैसेज कर रहे हो अमूल्य सर को पता नहीं कितना पैसा मिला है, अमूल्य सर को पता नहीं कितने डॉलर मिले हैं। अरे ले लीजिए अमूल्य सर के पास जाके आप डॉलर। जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि अमूल्य सर को पता नहीं कंपनी की फेवर की बात कर रहे हैं, कितने डॉलर मिले, ले लीजिए उनसे 50% डॉलर आप भी। हमें तो नहीं चाहिए। हमें तो मालूम है अमूल्य सर को $1 भी नहीं मिला। हमें तो मालूम है अमूल्य सर का कोई ऐसा लिंक, कोई ऐसी चीज नहीं है। हमारे जैसे वो है, हमारे बड़े भाई हैं वो, हमें मालूम है। चलिए मैं एक बात करता हूँ, हरदीप सेना की तरह मेरे बड़े भाई हैं, हम लोग इस मंच को बंद कर देते तो आप क्या करोगे? और 2-3 हमारे बड़े भाइयों के मंच चल रहे हैं, मेरे गुरुजी, मैं आशीर्वाद लेता हूँ उनसे, दीप नारायण पांडे सर, वो मंच चल रहा है हमारा। 2-3 मंच और चल रहे हैं, ठीक है, आप जाते रहिए किसी भी मंच के ऊपर। दोस्तों प्लीज पेशेंस रखें, सब्र रखें। आपकी लाइफ के अंदर आज से 5 साल पीछे जाइए, सभी लोग 5 साल पहले आपको क्या ऐसा ज्ञान था कि आप लोग करोड़पति बन सकते हो, या आप लोगों के पास एनएफटीज आ जाएंगी, या आप लोगों के पास ट्रेजर फंड में से जो फंड बना हुआ है वो बन जाएगा। आपके पास क्या ऐसा सोल्यूशन था, क्या चीज थी आपको जो देखने को मिल जाती? आपकी फैमिली को अपने सपने दिखाए हैं, वो क्या दिखा सकते थे आज से 5 साल पहले? 5 साल के अंदर बहुत सारी कंपनियां आई और बहुत सारी कंपनियां लूट के आपको चली गई। ये सीधा सीधा स्पष्ट मैं शब्द बोल रहा हूँ, लूट के चली गई वो आपको दर्द होगा। जैसे हमें दर्द होता है कोई ट्रेजर के बारे में हमें बात करे तो हमें दर्द जरूर होता है। क्यों? क्योंकि हमारी भावना इससे जुड़ चुकी है, हमारा प्यार, लगाव, इसका नाम, सारी चीजें जुड़ चुकी हैं। क्योंकि ये अभी तक गई नहीं है इसलिए जुड़ चुकी हैं। कि अब ये भी चली जाएगी तब इसको भूल जाएंगे 2-4 साल के अंदर, लेकिन अभी तक ये गई नहीं है, इसीलिए हमारा लगाव इसके साथ जुड़ा हुआ है। आप ऐसे जो फालतू के क्वेश्चन है प्लीज मत करिए। क्वेश्चन करने से पहले आप 5 बार 10 बार सोचिए। अगर आपका क्वेश्चन जो वैल्यूएबल है, जिसका आंसर हमारे संजय भैया,
हमारे सुनील बांसल साहब रिस्पेक्टेड, हमारे मेरे तो फादर की एज के हैं, और जब हमें ऐसे क्वेश्चनों के आंसर देते हैं, ऐसे लोगों को सुनिए। अगर नहीं सुनने का आपके पास हाजमा है, नहीं सुनने का आपके पास धैर्यपन है, तो आप लीव कर दीजिए इस मंच को, आप अपनी आईडी को डिलीट कर दीजिए। ऐसे मत करिए प्लीज, फालतू के ऐसे मत हमें आप रिएक्शन दीजिए जिसके साथ हम लोगों का भी दिल दर्द करे। हम भी आप जैसे हैं, आप हमारे जैसे हो। ठीक है, हमारी गलती है कि हमने ये मंच बना लिया, हमारी गलती है, हम मानते हैं। और हमने 10, 15, 20 लोगों से शुरू किया था, सौरभ भैया, विपिन भैया, मैंने, योगेश भैया ने। आपको मालूम है सभी को, जो लोग यहाँ पर सुन रहे हो, 2500 बंदा सुन रहा है, क्या आपको मालूम है जो बंदा यहाँ पर बोल रहा था, आशीष भैया, उनके घर में क्या प्रॉब्लम थी? आपको मालूम है? नहीं मालूम। सिर्फ आप लोग सिर्फ ऐसा सोच रहे हो कि पता नहीं फालतू की बातें कर रहे हैं, या वो टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हैं। उसकी वाइफ का हॉस्पिटल में एडमिट थी, और वो कम समय निकाल करके साइड पे गाड़ी लगा करके हमें मीटिंग दे रहा था। अरे ऐसे डेडिकेटेड लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या लेना उन्होंने कंपनी से? कहाँ की कंपनी है, कहाँ से लोग बैठे चला रहे हैं, हमें क्या लेना देना? लेकिन ऐसे इंसान को हम सुन भी नहीं पाए हैं। गलत बात है, दिल दर्द हुआ है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो महसूस की जाती हैं, बताई नहीं जाती। अगर फिर भी किसी को ऐसा लगे कि सौरभ को कोई स्वार्थ है, विपिन को कोई स्वार्थ है, संजीव सिंह को कोई स्वार्थ है, तो आप जब मर्जी लीव कर सकते हैं इस मंच को, इस ग्रुप को, कंपनी को। हमारा कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं है दोस्तों, लेकिन एक बात जरूर बोल देते हैं, उम्मीद के सहारे हमारी जिंदगी है। जब बंदा खत्म हो जाता है तो उम्मीद भी खत्म हो जाती है, उम्मीद खत्म हो जाती है तो बंदा भी खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि हमें बहुत कुछ मिलने वाला है आने वाले समय के अंदर। बहुत पॉजिटिवली आपको रहना होगा, आपको पॉजिटिव रहना होगा अपनी फैमिली के लिए, आपको पॉजिटिव रहना होगा अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए जिनका आपने पैसा डिपॉजिट करवाया है। कंपनी पॉजिटिव है, कंपनी रिस्पॉन्ड कर रही है आपको। सोचिए, जानिए, समझिए प्लीज। अगर आपका खुद का दिमाग नहीं है तो दूसरे के दिमाग के साथ आप यहाँ पर एक्टिव रह सकते हो, पॉजिटिव रह सकते हो। जो इस मंच के ऊपर बहुत अच्छे से बोल के जाते हैं, बहुत अच्छे इंसान है वो, उनकी सद्बुद्धि ज्यादा काम कर रही है, वो मेंटल नहीं है। कंपनी आज हमारे बीच में है, हमें रिस्पॉन्ड कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि अमूल्य सर आज बदल गए हैं। ये क्या मतलब हुआ भाई? आपको $60 नहीं डालने तो ना मत डालो, हमने कैंपेन चला रखी है, मत डिपॉजिट करें। लेकिन आपके और हमारे बिना फिर भी कुछ बेवकूफ लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, तो क्या बोलोगे? किसको पकड़ोगे आप? किसको बोलोगे? किसको रोकोगे? कोई ही नहीं रुकने वाला आपके कहने पे। सब अपने आप में स्वार्थी हैं, अपने आप का सब लालची हैं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया हर एक बंदे को वो दिखता है। कौन रुकेगा हमारे कहने पे? कोई नहीं रुकने वाला। लेकिन जो रुकने वाले हैं हम उसकी कदर करते हैं। हमने ये कैंपेन चला रखी है ऑल इन ग्रुप्स के अंदर कि प्लीज, मैंने ये मैसेज डाला है आज मिस्टर टेलर जी को, मैंने ये मैसेज डाला है कि हम पिछले 10 महीने से जो काम आपने करना है वो हम कर रहे हैं, तो प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे साथ खेलें मत, मजाक मत करें, हमें क्लियर बताएं। हमें जो भी चीज बतानी है आप क्लियर बताएं प्लीज। लेकिन आप जो लोग उनको क्वेश्चन कर रहे हो, वो आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, करने का ढंग तरीका अलग है। वो तरीके से क्वेश्चन करें। उसका रिप्लाई आया है बहुत अच्छा, उन्होंने रिप्लाई आया कि आपकी जो एनएफटीज हैं, मैंने डाल दिया ग्रुप के अंदर, प्लीज उसको रीड कर लेना। संजीव सर ने, आईपी सिंह सर ने डाला है सभी ग्रुप्स के अंदर। सो प्लीज, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन जो ऐसे लोग जो मुझे या और लोगों को हमें मैसेज कर रहे हैं, अगर आप ऐसे ही मैसेज करोगे तो हम लोग ये मंच बंद कर देंगे। हम लोग तो पॉजिटिव हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा मेंटल लेवल पॉजिटिव है, हम लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग है, प्रिपेयर्ड है। लेकिन उन लोगों का मैं सोचता हूं जिन लोगों ने $1 नहीं लिया यहाँ से विड्रॉल, अब भावना को समझें प्लीज। हम उन लोगों के लिए मंच बनाया है
उन लोगों के लिए फाइट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आशीष भैया, अमूल्य सर, अंकित भैया, संजीव सिंह सर, ये सभी लोग उन लोगों के लिए ही कुछ ना कुछ ढूंढ के लाते हैं हमारे बीच में, एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कितने प्यार से बोलते हैं दीप नारायण पांडे गुरुजी हमारे, लेकिन फिर भी लोग ऐसे ऐसे सवाल करते हैं तो बड़ा ही दिल दर्द करता है। सॉरी मैं सौरभ भैया ज्यादा समय ले गया हूं, लेकिन दोस्तों प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप थोड़ा सा और वेट करें, हम लोग भी वेट कर रहे हैं, हम आप जैसे हैं, आप हमारे जैसे हो। हमारा दिल बहुत बार किया है कि इस मंच को क्लोज कर दे, बंद कर दें, क्योंकि ना तो कंपनी की तरफ से बहुत ज्यादा सॉलिड हमें रिस्पॉन्ड हो रहा है और ना ही आपकी तरफ से बहुत ज्यादा हमें प्यार मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम लिख रहे हैं बार बार मैसेज के अंदर कि आपका धन्यवाद, आपने हमारा साथ दिया, आपने हमें प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, लिख रहे हैं हम डेली। लेकिन उन लिखने का क्या फायदा जब आप ऐसे फालतू के हमें मैसेज करते हो। सो कंपनी को भी हम लोग मैंने पहली बार मैसेज किया है अपनी लाइफ के अंदर, पिछले 10 महीनों में पहली बार मैसेज किया, उसका मुझे रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा मिला है, मैंने सभी ग्रुप्स के अंदर डाला है, प्लीज रीड करें उसको। तो जिन लोगों ने भी क्वेश्चन डालना है गालियां मत लिखें वहां पर, कुछ लोग गालियां लिख रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। जो लॉजिकली आपका क्वेश्चन बनता है वो लिखें प्लीज, जो आपको चाहिए वो लिखें। अगर आप गालियां निकालोगे तो आपको 2 गालियां निकाल देंगे, क्या फायदा उसका? क्या आप यही चाहते हो? क्या मुझे गाली दो, एक गाली दो, मैं आपको 2 गालियां दूं? नहीं, आप पढ़े लिखे इंसान हो सभी, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज आप वही चीज पूछो जो लॉजिकली है और सही तरीके से पूछें, तो आपको अच्छा वहां से रिप्लाई आएगा, क्योंकि वो भी इंसान है जो आगे बैठे हुए हैं, जो कस्टमर केयर है। तो थैंक यू सो मच सौरभ भैया, मैं माफी चाहता हूँ ज्यादा समय ले गया हूँ भैया, थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू करें भैया। थैंक यू मंदी भैया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कम्युनिटी को बांध के रखने के लिए, एक एक लीडर्स को इस मंच पर लाने के लिए, और निश्चित रूप से हम सब मिलकर एक डिसीजन के साथ में आगे बढ़ेंगे। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी यहाँ पर सुन रहे हैं, हम उन्हें कल मॉर्निंग की मीटिंग में और शाम की मीटिंग में एक सामूहिक निर्णय लेकर बताएंगे कि क्या करना है। जो लोग ये जानना ही चाहते हैं, हमसे ही जानना चाहते हैं कि क्या करना है, हालांकि अमूल सर ने बोल दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग आपस में बातचीत करके एक पूरा सामूहिक निर्णय आपको देंगे सर। और वैसे हम सब अमूल सर के मार्गदर्शन में ही काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन फिर भी सबके अपने अपने मंतव्य हो सकते हैं, अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है, तो एक सामूहिक निर्णय लेकर हम लोग जरूर आपको बताने का प्रयास करेंगे। और चलिए, अभी हमारे बीच में एक और हमारे लीडर हैं, बंगाल के टाइगर हमारे, और उनको एटम बम का नाम भी दिया गया था एक बार। तो आइए दिव्यांशु दादा, वेलकम ऑन द स्टेज, टाइगर ऑफ बंगाल, वेलकम। वेलकम दिव्यांशु दादा, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। थैंक यू सबको, मंच पे उपस्थित हमारा जितने भी गुरुदेव है, सबका चरण स्पर्श, जितने भी हमारा वयस में छोटे हैं, सबको आशीष और शुभाशीष। दोस्तों, रात बहुत हो चुके हैं, ये अभी अंत का समय है, मीटिंग का अंत का समय है, तो उस वक्त बुलाया गया है, तो टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, मैं सीधा बात में आते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं सीधा बात करता हूँ, नो बकवास करता हूँ। ट्रेजर एनएफटी से नोवा तक आने के लिए बीच में हम लोगों को बहुत बड़ा सफर ट्रेजर फंड में करा है। इस भी 9 महीने में हम लोग क्रिप्टो के बारे में बहुत कुछ सुना है, जाना है, पहचाना है, और वो ज्ञान हम लोगों को में वर्धित हुआ है। और अभी जो टेक्टिक चल रहा है, कोई इसमें आप ना नेगेटिव समझिए ना पॉजिटिव समझिए, समझना है तो आपका जो अंतर्मन है, अंतरात्मा है, उससे पूछकर ये समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। ट्रेजर एनएफटी जब से एल्गोरिथम ट्रेडिंग के द्वारा हमारा एनएफटी बिकवा कर रहा था, उसे जो लाभ हो रहा था वो बहुत हो रहा था। हमारा जिंदगी में हमने कभी नहीं देखा कि इतना इनकम हो सकता है, कोई प्लेटफॉर्म है भी नहीं, पर ट्रेजर एनएफटी वो दिखा दिया कि कितना इनकम हो सकता है इसमें, क्रिप्टो की दुनिया में।
वो एक आभास था ये इसमें कितना इनकम किया जा सकता है। हम उसको पूंजी नहीं कह सकते जो 3.5 साल तक इतना बड़ा इनकम दे गया, पर वो 1.5 करोड़ जो बंदा हम लोग काम कर रहे थे तो वहां पर पहुंचने के लिए कंपनी को 3.5 साल तो लगा, पर फटाक से वो आसमान में उतरा 1 साल में। बाद बाकी 2.5 साल उसको छोड़ ही दीजिए, ज्यादा लोग नहीं था। ये जो 1.5 लाख जो कम्युनिटी है उन्होंने कितना ले आया पाया फंड के अंदर? ओनली 6 मिलियन, जो अभी आईपी सिंह सर ने दीपनारायण पांडे के सर की जो मीटिंग होता है वो ग्रुप में डाले, जो टेलर से बात हुआ है। तो वहां से आपको क्या मिला कि 6 मिलियन पीपल अभी जुड़े हैं फंड के अंदर, मतलब 50% तो आउट ऑफ मार्केट हो गया। ओनली 35 to 40% मेंबर हम लोग हैं। और मैं आप जो पुराना बंदा इधर मीटिंग में आते, आप लोग ये भी सुने हैं, मैंने वही बोला है 55 से 60 लाख बंदा जिंदा है अभी। इसके अंदर 13 लाख जो अभी होल्ड कर रहे हैं टोकन, वो है जो बाहर से 3 लाख उठाकर अंदर लेके स्वाइप करके अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ यूएसडीटी बनाया है, वो है। और वो है जो सिर्फ अंदर जो 5000 मिला था उसको बना के उन्होंने बहुत सारे टीओपी बनाया है, यूएसडी नहीं है। और वो है जो $3001 $1.5 में बिक चुके हैं। ये 4 कैटेगरी का बंदा है अभी। और आप लोग ये सोच रहे हैं ये से जो 60 लाख से ये तो ट्रांसफर के रूप में चला गया? नहीं दोस्तों, वो एक कॉपी पेस्ट प्लेटफॉर्म है जो मार्केट प्लेस है। ये एक क्रिप्टो के दुनिया के अलग प्लेटफॉर्म है, दोनों अलग प्लेटफॉर्म है, पर सॉफ्टवेयर इसमें जो है उसमें वही है। अगर आप वहां पर जाके आपका आईडी पासवर्ड मारेंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं आपका आईडी। इसका मतलब ये नहीं है सब एक्टिव है, एक्टिव वही है जो $60 लगाया। वो कितना बंदा है? 7000 ओनली। कंपनी का ऑल टोटल लोग कितना था? 1.5 करोड़ ओनली। कंपनी का जो विजन मिशन था वो किसके लिए था? वो 1.5 करोड़ के लिए। इतना बड़ा क्रिप्टो इकोसिस्टम अगर चलाना है, बनाना है, सफल करना है, बहुत कुछ करना है, कितने चाहिए? मिनिमम 50%, 75 लाख चाहिए उनको, चाहिए। 7,000 से कम नहीं चलेगा। तो अगर कंपनी ने अल्टीमेटम दिया है कि ये अल्टीमेटम है, करके दिखाओ ना। 10,000 बंदा कर लेंगे $60, उसके ज्यादा नहीं करेंगे। तुम करो, करके दिखाओ। 10,000 से अपना इकोसिस्टम चालू करके दिखाओ कैसे सफल होता है। नहीं होगा, ये अल्टीमेटम पंटीमेटम से कुछ नहीं चलता, कम्युनिटी से चलता है। आपने जो शेयर है वो नस्तक करो कम्युनिटी के सामने। If you want to run your company smoothly and properly and futuristic way, you must bow down to the community. That's ultimatum from our community to you. You must return our old fund at past. In which way you want to return, you can return, but you must return our old fund as past. No बकवास। टीओएफटी हम लोग सब गवा चुके हैं, टीओएफटी भी गवा देंगे? हम इंडिया ने त्याग करना जानते हैं। We are the sacrificer people and whole world. We are the more sacrificer people. हम लोग सैक्रिफाइस करना जानते हैं, इसलिए सिखाओ मत, धमकी मत दो। ओके, हम लोग जानते हैं कैसे सैक्रिफाइस किया जाता है। हमने जो डाला है टीओपी में वो जीरो करने दो, कर दो, कोई कुछ नहीं होता। धमकी मत देना, इंडियन को धमकी मत देना, उखाड़ के फेंक देगा। इकोसिस्टम बना रहे हो, बनाओ, बहुत अच्छा है, पर इकोसिस्टम में जो जुड़ा है उनको पहले उनका हक की अदा करो। हम लोग करेंगे नहीं, $1 भी नहीं डालेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जितने भी लोग हैं इधर 2,500 लोग हैं, ये 25 लाख लोगों के पास पहुंचना चाहिए। $1 भी नहीं डालना चाहिए। देखते हैं वो क्या कर सकते हैं। पहले हमारा पुराना एनएफटी वापस लाओ, उसको ऑक्शन में लाओ, बिडिंग करते हैं, उससे जो होगा उससे डालेंगे, पूरा डाल देंगे।
तुम जानते नहीं हो हम क्या दानशील है, हम त्याग भी कर सकते हैं, हम दानवीर भी है। इसीलिए ये दाता करुणा का भूमि है। धमकी मत देना, उखाड़ के फेंक देंगे। कोई कोशिश, कोई ब्लॉकचेन कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। क्या समझ के रखे आपने आपको? क्रिप्टो है इसलिए नहीं बॉस, सब कुछ रेगुलेशन से चलता है। क्रिप्टो है तो क्या है? एवरीथिंग गोज ऑन रेगुलेशन। ओके, आपको ये समझना, सेंटिमेंट समझना होगा। क्या सेंटिमेंट है? सब कुछ लूटते जा रहे हो 1 साल से, कुछ भी नहीं देना है। आपका लॉस होगा, आप नहीं करेंगे, लॉस होगा आपका, समय पर नहीं करेंगे तो डीएक्टिवेट। अरे क्या डीएक्टिवेट होगा? फिर से शुरू करेंगे। हम इंडिया ने बना लेंगे, खड़ा करेंगे नया एम्पायर। अगर यही रिदम है, यही एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम एक तो नहीं है ना, एक ही सिस्टम पे चलता है, तो सिस्टम तो बना सकते हैं। We can make it a new platform also। कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम इंडियन है। तो दोस्तों अच्छा रहिए, बिंदास रहिए, एक भी फुटी कड़ी नहीं देना है। 11 दिन लिया है, क्या उखाड़ते हैं देखते हैं, उसके बाद फाइनल उखाड़ना भी हम लोग भी जानते हैं। That's a warning to company also। Okay, thank you very much। Over to host। थैंक यू दिवांशु भैया। आज हमारे दिवांशु दादा शायद इस बात से नाराज है जो सिस्टम ने कहीं ना कहीं बोला कि अगर आप नहीं डालेंगे तो अपने फंड को आप खो सकते हैं, और ये निश्चित रूप से धमकी के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा पहले भी एक बार हुआ था जब शुरू में नोटिफिकेशन आया था, और फिर उसके बाद में जब हम लोगों ने बातचीत करी थी उसका फिर एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें लिखा गया था, उसके बाद से हम सब ने मिलकर एक कैंपेन चलाया था, नो डिपॉजिट विड्रॉल फर्स्ट। तो आज अमूल सर जरूर कह रहे हैं कि हाँ नुकसान हो सकता है उन आईडीज का जब हमें समय से अगर हम नहीं करेंगे या कुछ भी ऐसा,